हमारे देश में इस लेवल पे अब बेरोज़गारी हो चुकी है, मुझे लगता है इसका फ़ायदा अब सरकार भी उठा रही है। सरकार भी कह रही है भैया सब फ़ायदा उठा रहे हैं, सारी प्राइवेट फर्म्स फ़ायदा उठा रही हैं, हम क्यों ना उठाएँ? आपको जान के हैरानी होगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ करके जो एक पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके साथ किस लेवल पे जाके डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ भी कई टाइप के होते हैं, कई बार बैकडोर एंट्री होती है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रोसेस से आए हैं, जो एक रेगुलर एग्जामिनेशन प्रोसेस से आए हैं, मतलब वो कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, किसी कंपनी ने उनको अपॉइंट करके नहीं लगाया है, कोई सेल्फ असेसमेंट पे वो नहीं लगे हैं, वो एक रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिससे होके एक रेगुलर एम्प्लॉय आता है, उस सेम एग्जामिनेशन प्रोसेस से होके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो सैलरी है बहुत बेसिक सैलरी है, मतलब 20-22 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, किसी को 24 हज़ार मिल रहे हैं। इनका इंक्रीमेंट भी टाइम पे नहीं होता। जो एक बेसिक फैसिलिटी होती है, जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है, जैसे ईएल मिलती है, सीएल मिलती है, अर्न लीव्स, कैजुअल लीव्स, डीएनएस अलाउंसेस, मैटरनिटी लीव्स, ग्रेचुटी वगैरह, उसका लाभ भी इनको नहीं मिलता। लेकिन आपको हैरानी होगी जान के, काम ये मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो रेगुलर एम्प्लॉय से भी ज़्यादा करते हैं या रेगुलर एम्प्लॉय वाला ही काम करते हैं। जो एसेंशियल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे जुडिशरी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे एम्प्लॉयज़ को रखा जा रहा है। अभी मैं एक वायर का आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें मैंने पढ़ा अशोक राम जी के बारे में। अशोक राम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे राजस्थान सरकार में, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और एक दिन जब वो लंच कर रहे थे, कुछ जुलाई 13 2024 की बात है, कि जब वो लंच कर रहे थे, उनके चेस्ट में पेन हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और वो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसी आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा कि जो उनके भाई हैं, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे थे, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे थे, लेकिन ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था कि जिसमें जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, अगर उसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। अगर रेगुलर एम्प्लॉय अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो कई बार उसके डिपेंडेंट को मृत कोटा में नौकरी मिल जाती है, लेकिन एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को वो भी नहीं मिलती। तो आप समझिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, एक बेसिक सैलरी जो होती है, जो बराबर मिलना चाहिए, इक्वल पे इक्वल वर्क, पूरा वायलेशन है उस प्रिंसिपल का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल की नौकरी है, टेम्प्रेरी नेचर की है, अलग काम कराने हैं, अगर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, मतलब कि उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके नेचर ऑफ वर्क को, तब एक बार को ठीक है, आप जो सैलरी का जो अमाउंट है वो डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, मतलब वो अलग अलग है तो ठीक है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर सेम नेचर ऑफ वर्क है, एसेंशियल नेचर ऑफ वर्क है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेगुलर नेचर ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं, तो फिर भाई सैलरी को आप कैसे अलग अलग दे रहे हो यार? सेम सैलरी दो ना भाई, आप सेम काम ले रहे हो तो सेम सैलरी दो। कई सारे ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की तो पूरी जवानी निकल जाती है इस होप में कि किसी दिन जाके हम रेगुलर हो जाएंगे, और उनको इस बात का डर भी रहता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती इनके पास। इनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ गलती हो जाए, कोई माइनर मिस्टेक हो जाए और गवर्नमेंट हमें निकाल दे, हमारे सीनियर हमारे खिलाफ कुछ लिख दे। इनका एक्सप्लॉयटेशन भी इस बेसिस पे बहुत होता है। कई बार इनके जो सीनियर्स होते हैं उनको ये मालूम चल जाता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर है, तो वो भी उनके एक्सप्लॉयटेशन में पीछे नहीं हटते हैं। तो कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसको ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर एम्प्लॉय। को रेगुलर एम्प्लॉय को कम से कम बेसिक जॉब सिक्योरिटी तो होती है कि भैया ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र करोगे, इधर उधर करोगे, लेकिन मुझे मेरी नौकरी से तो नहीं निकालोगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को वो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। अलग 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 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में, जो अलग अलग इलेक्शन अलग अलग स्टेट में होता है, उसमें कई बार ये बोला है कि हम संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस उस मैनिफेस्टो पे, उस पर्टिकुलर प्रॉमिस पे नहीं हो पाई है। और अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं एक बहुत ज़्यादा, आप समझिए कि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। कई बार जो कोर्ट्स होते हैं वो भी, क्योंकि ये सर्विस मैटर में आता है, इनका जो केस होता है, कई बार ये रिट जुरिडिक्शन में जाते हैं, तो इनको इनके मैटर को बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना मानते हुए एक लंबी पेंडेंसी भी पड़ी रहती है। अब आप समझिए कि कोर्ट से भी कोई इमीडिएट रिलीफ इनको कई बार नहीं मिल पाता है, और गवर्नमेंट से भी नहीं मिल पा रहा है। काम ये कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, ELCL मिल नहीं रही है ज़्यादा। एक एक रेगुलर एम्प्लॉय का काम करने के बाद भी अगर आप उससे बराबर आपको नहीं रखा जा रहा है, आपको सेम फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो कितना डिमोरलाइज्ड अपने आप को महसूस करता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। ये सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना चाहिए, रेगुलर रिक्रूटमेंट पे ही लोगों को हायर करना चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स में भी कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। अब आप समझिए कि एक ऐसा टीचर जो डिमोरलाइज्ड है, जिसको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा यार? वो हमारी देश की फाउंडेशन है। देश की फाउंडेशन को अगर एक रेगुलर टीचर नहीं पढ़ाएगा, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से आप कितना ही एक्सपेक्टेशन रख लोगे?
हालांकि बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है और रेगुलर एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूलों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्यों में आज भी प्राइमरी टीचर इंस्ट्रक्टर करके जो टेम्प्रेरी पोस्ट है वो लोग पढ़ा रहे हैं। अब उनको कुछ 7, साढ़े 7, 8 हज़ार रुपये कुछ मिल रहा है। अब आप बताइए कि एक रेगुलर टीचर को 65,000 रुपये मिलता है, वो क्या ही पढ़ाएगा, कितना ही मन से बच्चों को पढ़ाएगा। वो ये बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। हेल्थ में आप देखिए, हेल्थ में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, आपके एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। मुझे तो पता चला जुडिशरी में भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। बताओ, जो इतना जो है कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। भैया अगर वो रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप उनको परमानेंट क्यों नहीं कर दे रहे? जब आप परमानेंट कर दोगे तो उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उनका जो डिमोरलाइज्ड होकर काम कर रहे हैं, वो सेंस ऑफ उनकी जॉब सिक्योरिटी होता है वो बढ़ जाएगी, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। और करना आपको है ही 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर वो लगे रहेंगे क्योंकि रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आए हैं, कोई इरेगुलर जॉब तो उनकी है नहीं। तो जब आपको करना है तो आप करके खत्म कर दीजिए। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कई बार ये चीज़ को बोला है कि अगर वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका कोई ब्रेक नहीं है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं और एसेंशियल नेचर की जॉब कर रहे हैं, एक रेगुलर नेचर का जॉब कर रहे हैं, तो वो उनको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो सकती है किसी एम्प्लॉय को कि भैया हम रेगुलर हो जाएंगे, और उनको रेगुलर होना चाहिए। बिजली विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, इन जगह समझ में आता भी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की जॉब है, लेकिन हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी, ऐसी डिपार्टमेंटों में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।